आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लव पर मुस्कान है। अरे जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। प्यारे बच्चों, विश्वास और मुस्कुराहट वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो विश्वास के साथ जीना सीखिए, मुस्कुराते रहिए, ओके, ताकि आपको देख के दूसरे कहें वाह क्या ज़िंदगी है। आज हम ऐसे प्रश्नों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारे डेली रूटीन में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज आपको इस टॉपिक में बड़ा आनंद आएगा। आप बोलोगे सर ये तो मुझे याद था लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए, तो आज मैं आपको सारे फंडे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये देखा है कि सूर्यदेव सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अरे बाप रे। फिर आपने सोचा अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? ये तो बड़ा अमेजिंग है। इतने रंग कहाँ से आते हैं? सूर्य प्रकाश कितने रंग होते हैं ये हम जानते हैं, शायद आपको पता होगा, लेकिन ये रंग कैसे बदल देते? तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे, इनके आंसर निकालेंगे। आप स्वयं इनके आंसर बता पाओगे, इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। ओके, तो हम ये जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ओके, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और वो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बेजानी हपीनाला या विबग्योर। ओके, तो ये रंग अलग अलग कब होते हैं? ठीक है, और ये रंग जब अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रंगों का जब फैलाव हो जाता है किनके माध्यम से होता है? तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है इसके बारे में हम देखेंगे, और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण या धूल कणों से टकराकर या जब इससे ये प्रकाश टकराता है तो इस प्रकाश का फैलाव सभी दिशाओं में हो जाता है। ठीक है, ये लाइट है ना, लाइट मीन्स प्रकाश। ये लाइट जब इन धूल के कणों से टकराते हैं, किससे टकराते हैं? धूल कणों से टकराते हैं तो प्रकाश का फैलाव हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, और ये सभी दिशाओं में प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सूर्य प्रकाश का धूल कणों से टकराकर या धूल कणों के माध्यम से सभी दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, लाइट में कितने से रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। और जब ये 7 कलर एक साथ होते हैं तो वो प्रकाश हमें दिखाई देता है व्हाइट। कैसा दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है, राइट। और इनमें से कौन से रंग का फैलाव ज़्यादा होगा, किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा उनकी वेवलेंथ पर, है ना। प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं, एक साथ होंगे तो व्हाइट दिखाई देगा, और अलग अलग होते हैं तो कौन सा रंग हमें दिखाई देगा, ये डिसाइड करेगा कि उस कलर की वेवलेंथ से तात्पर्य है तरंग दैर्घ्य। ओके, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य यदि अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होगी तो उसका प्रकीर्णन कम होगा। आपको ये बातें याद रखना भी, प्रकीर्णन कम होगा। और यदि तरंग दैर्घ्य कम होगा तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ओके, प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है, अब यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट्स तो आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हमारे डेली रूटीन में काम आने वाले एग्जाम्पल है। और हम देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण इसके जो एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेंगे। ओके,
तो अभी हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रकाश का धूल कणों के द्वारा सभी दिशाओं में फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। सूर्य प्रकाश के जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, वो एक साथ होते हैं तो व्हाइट कलर में होते हैं, और यदि उनमें कौन से कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा या कम होगा वो डिसाइड करता है उसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ पर। जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन से रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, कौन से रंग का कम होता है, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो ये वीडियो में इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, आप इतना टेंशन ना लें। ओके, तो देखते हैं कि किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। वो या तो इंग्लिश में लिखा था विबग्योर, ओके, और हिंदी में भी हमने लिखा था इसको, वो था बेजानी हपी नाला। यस, बात समझ में आ रही है आपको, है ना, बेजानी हपी नाला। ओके, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके, अब देखिए इसमें किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेड कलर की। किसकी होती है? लाल रंग की होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, है ना, उसका प्रकीर्णन कम होगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वॉयलेट मीन्स बैगनी रंग की। किसकी होती है? बैगनी रंग की। बैगनी रंग, ये तो है बैगनी रंग, हमें क्या लिखना था? तरंग दैर्घ्य लिखना था, तो ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य कम। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम पीछे की तरफ नीचे से ऊपर जाते वो जो वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, तो इन कलर्स का बैगनी, उसके बाद जामुनी एंड नीले या ब्लू होता है जो कलर, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और इनका प्रकीर्णन या फैलाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये बेजानी हपी नाला में याद रखना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा, तो प्रकीर्णन क्या होगा? हाँ, ये भी याद रख लीजिए आप। तो यहाँ पर फिर प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? इसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब बहुत कम होगा, और यहाँ पर प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई, है ना। अब हम ये देखते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्रकाश के प्रकीर्णन का। आपने ये देखा होगा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये भी एग्जाम्पल किसका होगा हमारे पास? प्रकाश के प्रकीर्णन का होगा। ठीक है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब देखिए, आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है? घटना कौन सी घटती है? प्रकाश के प्रकीर्णन की। धूल कण आदि जो होते हैं वो टकरा कर उसको चारों दिशाओं में फैला देते हैं, और सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? बैगनी और नीले रंग का। ये पूरे आसमान में फैल जाते हैं, तो हमें आसमान फिर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा ना। आसमान कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। और हमारी जो आँखें होती है वो नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, मतलब उसे हम आसानी से ज़्यादा देख पाते हैं, है ना। वैसे होना चाहिए बैगनी, पर ये आपस में जब मिश्रण इनका हो जाता है, फैल जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है कि आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं? ओके, अब तो आपको लिखना क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल कणों से टकरा कर इसका प्रकीर्णन हो जाता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, चूंकि बैगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसलिए आसमान में हमें आसमान का जो रंग होता है वो हमें दिखाई देता है नीला दिखाई देता है। ओके, तो ये तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। इस प्रकार से यदि हम बात करें, और यहाँ पर यदि हम हैं, ठीक है, और ये मान लो कि ऐसी इस प्रकार से पृथ्वी है, तो इस कंडीशन में हमें ये सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है कौन सी कंडीशन में? दोनों कंडीशन में। ओके, एक तो है हमारे पास में सूर्योदय और एक होता है सूर्यास्त। इन दोनों कंडीशन में सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक और बात आएगी सर, एक और भी स्थिति होती है यहाँ पर,
जब सूर्य हमारे सिर के जस्ट ऊपर होता है तो उस समय सूर्य हमें सब कैसे दिखाई देता है भैया? सफ़ेद दिखाई देता है। बोलो क्यों? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना हो रही है। कैसे हो रही है? कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और हमारे बीच की दूरी ज़्यादा होती है, अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब ये सूर्य किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा दूरी तय करता है तो रास्ते में जो वायुमंडल तो है ही सही, तो इसके मैक्सिमम जो कलर होते हैं कौन कौन से? बेजानी, हपीना, लानी, वह समस्त रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, वो बिखरा हो जाता है, फैल जाते हैं। लेकिन एक रंग जो होता है रेड कलर का, इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और हमारे पास सिर्फ कौन सा रंग पहुँचता है? लाल रंग पहुँचता है। इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य कैसे दिखता है? लाल दिखता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसे? लाल दिखता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में हमारे और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाती है। ओके, लेकिन दोपहरी में सूर्य कैसा दिखता है? दोपहरी में सूर्य सफ़ेद दिखता है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश से जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए सातों के सातों रंग हमारे पास पहुंचते हैं, और जब सातों रंग एक साथ पहुंचते हैं तो वो हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो दोपहर के समय सूर्य हमें कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है। इज दैट क्लियर? यस। अब एक बात आती है कि सर अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है, क्यों? तो सिंपल है, अंतरिक्ष इसलिए काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है ना? तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ओके, ये बात सुनिए। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। चलो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम इसे अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने समझा, आप उसे हम अपनी कॉपी में लिखने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्या, अभी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इज दैट क्लियर? प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के साथ जब टकराता है तो वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ से कोई किरण आ रही, प्रकाश किरण, और ये धूल कण है, इससे टकराता है तो इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, और ये सभी दूर फैल जाता है ना? ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? हमने ये भी जाना अभी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने अभी देखे थे, और अब हम ये देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर होता है। जब प्रकाश की किरणें सूर्य से चलती है तो वायुमंडल में कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण का पूरी तरह प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। हमने देखा था विब ग्योर पड़ा या बेजानी हपी नाला। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सूर्य से चलती है तो वायुमंडल में कम तरंग दैर्घ्य वाली किरण का पूरी तरह प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब वो फैल जाती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए ये किरणें सबसे अधिक मात्रा में हमारे पास पहुंचती है और सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यह एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। माना कि पृथ्वी पे यहाँ पर हम खड़े हैं और ये सूर्योदय हो रहा है और यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है। ठीक, अब ये सूर्योदय के समय अधिक तरंग दैर्घ्य वाली जो किरण होगी, अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है, और इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेष रंग होंगे, है ना, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं या 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना होता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है, हम ये जानते हैं, है ना? बेजानी हपी नाला, ये शॉर्टकट है, अगले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो यहाँ पर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और शेष रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है वो रास्ते में ही बिखर जाते हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है, वो बिखर जाते हैं। सिर्फ लाल रंग की किरण ही हमारी आंखों तक या हमारे पास पहुँच पाती है। कौन सी कंडीशन में? जब सूर्योदय हो रहा होता है तब।
इधर देखिए हम सूर्यास्त के समय भी ऐसी कंडीशन होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों स्थितियों में सूर्य हमसे ज़्यादा दूरी पर उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ लाल रंग ही हमारे पास पहुँच पाता है और शेष रंगों क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है या बिखर जाते हैं। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय हमें सूर्य कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है सर दोपहर के समय क्या होता है। देखिए यहाँ हमने लिखा दोपहर के समय सूर्य और हमारे बीच की दूरी कम होती है, तो यहाँ पर किसी भी रंग का मतलब प्रकीर्णन हो नहीं पाता और सातों रंग हमारे पास पहुँच जाते हैं। दोपहर के समय सूर्य और हमारे बीच की दूरी कम होती, इसलिए सातों के सातों रंग की किरणें हमारे पास पहुंचती और जब सातों रंग एक साथ होते हैं स्टूडेंट्स तो वाइट कलर की दिखाई देती है, इसलिए दोपहरी में सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, दोपहर में क्या होता है, सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मेरे आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ओके।